नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना हिमांशु ठाकुर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल यूटी न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी है काशीपुर के श्री ब्राह्मण सभा भवन में और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सुभाष चंद्र शर्मा जी, जो कि अध्यक्ष हैं श्री ब्राह्मण सभा काशीपुर के। बीते लंबे समय से काशीपुर के ब्राह्मण समाज और ब्राह्मण सभा के उत्थान को लेकर के चिंतित रहते हैं, प्रयासरत रहते हैं। काशीपुर में ब्राह्मण समाज और ब्राह्मण सभा के उत्थान को लेकर के क्या सोचते हैं, क्या इनके रोड मैप हैं, क्या इनकी तैयारियां हैं और भविष्य में किस तरीके से क्या कुछ करने वाले हैं। शर्मा जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं? मैं स्वस्थ हूँ, बढ़िया हूँ आपकी दुआओं से। और मैं आपको प्रणाम करता हूँ हिमांशु भाई जी कि आपने अपना कीमती समय निकाल करके हमें सहयोग करिया। काशीपुर में ब्राह्मण समाज के उत्थान को लेकर के किस तरीके से प्रयास चल रहे हैं और क्या उसका निष्कर्ष नजर आ रहा है? देखिए, ब्राह्मण समाज के उत्थान के लिए यहाँ पर कई समितियाँ काम कर रही हैं, जिसमें सबसे पहले एक गौड़ सभा भवन भी है जो 1944 से कार्यरत हैं। 1993 से श्री ब्राह्मण सभा समिति भी काशीपुर में कार्य कर रही हैं। 2016 से उत्थान समिति के रूप में भी संस्था काम कर रही है। 2023 से लगभग महासभा, ब्राह्मण महासभा भी काम कर रही है। तो ये सब अपने अपने तरीके से ब्राह्मण उत्थान के लिए कार्य कर रही हैं कि जो हमारा ये भवन है, ये सामाजिक कार्यों के लिए, ब्राह्मणों के उत्थान के लिए, सबको एक मंच पे लाने के लिए विशेष उद्देश्य तो यही है कि सबसे पहले हम ब्राह्मणों को किसी भी भेदभाव के बिना एक मंच पे ला सकें। क्योंकि हमारी सभा के साथ साथ जो भी सभाएं हैं, सभी में जो ब्राह्मण बंधु हैं, क्योंकि ब्राह्मणों के 344 गोत्र हैं, कुछ उपगोत्र हैं, तो इसको लेकर के भी और क्षेत्रवाद भी चलता है। कोई पूर्वांचल है, उत्तरांचल है, सभी के जो ब्राह्मण भाई हैं वो सब हमारे भाई हैं और ब्राह्मण सभा सभी का स्वागत करती है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ब्राह्मण एकता हमारी जिंदाबाद रहनी चाहिए। बस इसी के लिए मैं प्रयासरत हूँ, सामाजिक सेवा के लिए प्रयासरत हूँ। जहाँ भी कोई सामाजिक सेवा के रूप में हमें कोई प्रस्ताव मिलते हैं या कुछ आता है तो उसके लिए हम पूरा सहयोग करते हैं, सामाजिक उत्थान के लिए पूरा करने का कोशिश करते हैं। अच्छा, समाज के उत्थान की अगर हम बात करेंगे तो इसमें एक जो सबसे बड़ी चिंता का विषय आता है वो ये आता है कि भाई समाज के जो लोग हैं वो खुद आपसी गुटबाजी के चक्कर में परेशान रहते हैं। ब्राह्मण समाज में भी मैंने इस प्रकार की चीजें देखी हैं। अलग अलग सभाएं हैं, अलग अलग प्रकार के गुट बन गए और अलग अलग लोगों ने आपसी गुटबाजी के चक्कर में कहीं ना कहीं समाज को और समाज के हितों को दरकिनार किया। सर देखिए, मेरे लिए तो खैर कोई चिंता की बात नहीं है। हो सकता है क्योंकि आप तो देखिए हर जगह जाते हैं और सारी बात पहचानते हैं, दिखते हैं, मगर मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि यहाँ संस्थाएं भी अगर बनी हैं, समितियाँ भी अगर बनी हैं, तो वो सब हमारी हैं, सब हमारे भाई बंधु हैं। जो अन्य समितियाँ भी हैं तो उनके जो पदाधिकारी हैं उनमें भी हमारे सभा के संरक्षक मंडल भी के लोग भी शामिल हैं, कार्यकारिणी के लोग भी अन्य समितियों में शामिल हैं, आजीवन सदस्य भी कई जगह शामिल हैं। तो हमारा तो उद्देश्य ये है कि हम जो भी हैं एक हैं। हमारा मकसद कुछ नहीं है, हमें सिर्फ समाज को जोड़ना है। हम तो समाज के विघटन के बारे में सोचते ही नहीं थे। अब आप लोग जो सोच के खुला देखते हैं, जो समेट के लाते हैं, वो हमसे सवाल करते हैं, तो हमें कहीं कुछ नज़र नहीं आता। आपको जो नज़र आए वो अलग बात है। ठाकुर हिमांशु जी, मैं आपका स्वागत करते हुए यही कहूँगा कि हमें कोई चिंता नहीं है, समाज में हमारे कोई विघटन नहीं है। काशीपुर में लाख 4-5 जो भी समितियाँ हों, हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो नानक जी के संदेशों को भी अपना लेकर चलते हैं कि नानक जी का, गुरुदेव जी का एक ही लक्ष्य था कि अगर अच्छाई के लिए आप बिखर सकते हो तो सब जगह बिखर जाओ। दुष्टों का अगर विनाश करना है तो उनको संगठित होने दो। तो वो संगठित होते हैं जो एक ही जगह रह करके बात करते हैं। हमारे तो संगठन जो भी हैं जगह जगह फैले हुए हैं, तो इसलिए हमें कोई गुरेज नहीं है। पीछे जो ब्राह्मण सभा भवन है, इसकी हालत मुझे बहुत ज्यादा अच्छी नजर नहीं आ रही है। जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, बाहर से भी और अंदर से भी। इसके उत्थान को लेकर के कुछ चल रहा है कि बस यूं ही चलता रहेगा? नहीं सर, ऐसा नहीं है। जब से मैं आया हूँ, जब से मुझे समाज ने ये कार्य सौंपा है, तो मेरा प्रयास ये है कि देखिए, मैं अभी 1 साल के 1.5 साल का अंतर हुआ है और मैं अभी सभी लोगों बंधुओं से संपर्क नहीं कर पाया हूँ। जब मैं उनसे संपर्क करूँगा, मेलजोल होगा मेरे बीच में, उनके बीच में संवाद भी होगा, मैं अपनी बात रखूँगा, तो उनसे मुझे सहयोग भी मिलेगा। जब आप मुझे सहयोग करने के लिए यहाँ तक आ सकते हैं तो वो उन लोगों से भी, बंधुओं से भी, भाई आपने बताया इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं और सारे बंधु हैं यहाँ पर, सभी संस्थाओं में काम करने वाले बंधु हैं, तो मेरा प्रयास है कि मैं सबसे संपर्क करूँगा। हमारा संकल्प ये भी है कि जो हमारी ब्राह्मण सभा भवन है, यहाँ से जो भी हमारे ब्राह्मण प्रवेश करें, हमने परशुराम जयंती समारोह के अवसर पर एक संकल्प लिया था कि हमारे ब्राह्मण सभा भवन में प्रवेश करते ही सामने हमें भगवान परशुराम के दर्शन होने चाहिए। वहाँ पर
भगवान परशुराम जी की प्रतिमा स्थापित करने का भी मेरा संकल्प है, मेरा विचार है, और ईश्वर ने साथ दिया, समाज सब साथ देगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। बहुत जल्द से जल्द प्रतिमा वहाँ स्थापित हो जाएगी, ऐसा मैं समझता हूँ। जी, तो साथियों, आपने सुभाष चंद्र शर्मा जी को सुना, काशीपुर ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष हैं। इनका एक उद्देश्य है कि भाई काशीपुर के ब्राह्मण समाज का किसी भी हाल में उत्थान रुकना नहीं चाहिए, और काशीपुर की इस ब्राह्मण सभा भवन में इनकी एक प्रबल इच्छा ये भी है कि जल्द से जल्द भगवान श्री परशुराम जी की एक सुंदर प्रतिमा का अनावरण भी कराया जाए। और अपने इस लक्ष्य को लेकर के लगातार शर्मा जी कह रहे हैं कि मैं प्रयासरत हूं और जल्द लक्ष्य की जो प्राप्ति है वो भी मैं कर लूंगा। फिलहाल शर्मा जी की बातों को लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं, कितने सहमत हैं इनकी बातों से, कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं। धन्यवाद।